जय मां माता की मेरे प्रिय साधकों और दर्शकों, आज एक और नए मंत्र की जानकारी लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूं। आज का जो मंत्र है इसका इतिहास लगभग 55,000 वर्ष पुराना है। बिल्कुल सही सुना आपने, लगभग 50,000 वर्ष पुराना इसका इतिहास है। आपको विस्तार से बता दूं तो ये जो मंत्र है सबसे पुरानी आदिवासी जनजाति जिसका इतिहास लगभग 55,000 वर्ष से भी पुराना है। तो आज का जो मंत्र है जावरा जनजाति का स्वयं सिद्ध मंत्र है जो आप सभी के सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ। याद रखिए, इसका प्रयोग केवल 3 बार ही करना है। मतलब जब मंत्र उच्चारण करेंगे 3 बार ही करेंगे, 3 बार से ज़्यादा उच्चारण ना करें, क्योंकि मंत्र बहुत ज़्यादा पावरफुल है। बंगाली मंत्र से 10,000 गुना ज़्यादा पावरफुल ये मंत्र है। याद रखिएगा, बहुत पावरफुल है। 3 बार से ज़्यादा इसको किसी भी चीज़ पे अभिमंत्रित ना करें, क्योंकि 3 बार के बाद जब आप इसे अभिमंत्रित करेंगे तो वो आपके शरीर के ऊपर चढ़ेगा मंत्र। तो 3 बार से ज़्यादा इसका प्रयोग नहीं करेंगे। मंत्र के बारे में बताने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि कुछ दिनों के बाद, जैसे अभी दरबार चल रहा है, दरबार होते ही कुछ दिनों के बाद मैं यूपी आने वाला हूँ, ठीक है। और यूपी एक विशेष कार्य से मैं आने वाला हूँ। यूपी में हमारे जितने भी शिष्य हैं जो यूपी के हैं वो हमसे संपर्क करेंगे। यूपी वाले जितने भी हमारे दर्शक ऑल यूपी से, ठीक है, उन सब को मैं बताऊंगा किस स्थान पे मिलना है। पूरे यूपी के हमारे शिष्य एक जगह जमा हो गए एक विशेष कार्य के लिए। और आपको बता दूं, हिंदू जागृति संघ का जो है प्रचार प्रसार अभी हम चालू करने जा रहे हैं। पूरे भारत में हिंदू जागृति संघ के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। तो हम जब आएंगे तो वहाँ पे आपको नियुक्ति पत्र भी देंगे। जितने हमारे यूपी के दर्शक है, साधक है, सब लोगों को जुड़ना है। एक विशेष कार्य के लिए मैं आने वाला हूँ। और विशेष कार्य क्या है उसके लिए मैं एक दिन जूम मीटिंग रखूँगा। जूम मीटिंग में आप सब लोग जुड़ेंगे, सिर्फ यूपी वाले जुड़ेंगे, बाकी अदर स्टेट वाले नहीं। जो यूपी के हैं केवल वही लोग जुड़ेंगे और उनको एक विशेष कार्य भी दिया जाएगा। और मैं खुद आऊँगा यूपी में, क्योंकि एक बहुत विशेष कार्य है और वो करना बहुत ज़रूरी है ना। तो वो करने से पता चलेगा लोगों को कि अघोर मार्ग की ताकत क्या है। ये ताकत दिखाने का समय है। तो चलिए आज के इस वीडियो के बारे में हम बात करते हैं। आज का जो वीडियो है ये इस विषय पे है क्योंकि आजकल जो है लंपी बीमारी जो है बहुत ज़्यादा तीव्र है। आप सब लोग देख रहे हैं गौ माता के ऊपर बहुत ज़्यादा कहर बरसा रही है। तो कई लोगों के कमेंट थे कि गुरुजी आप इस पे मंत्र डालिए। तो देखिए, मैं विवश था क्योंकि गौ माता हमारे पास नहीं थी और इस मंत्र का प्रचार प्रसार अगर जो व्यक्ति करता है उसके पास गौ माता होना अति आवश्यक है। तो जब मैंने गौ माता दरबार में लाया तो उसके बाद अब ये मंत्र मैं आपको दे रहा हूँ। लेकिन याद रखिए, जब आप किसी का प्रयोग करेंगे यानी किसी गौ माता के ऊपर इसका प्रयोग करोगे तब जरूरी नहीं है कि आपके पास गौ माता होना चाहिए, ठीक है। आप समझ रहे हैं इस बात को। जो इस मंत्र का प्रचार प्रसार कर रहा है, जैसे ये मंत्र मैं आप लोगों को दे रहा हूँ तो मेरे पास गौ माता होना अति आवश्यक है। लेकिन अब ये मंत्र आपके पास पहुँच गया। अब पहुंचने के बाद आप सोच रहे होंगे कि अगर मुझे किसी गौ माता का इलाज करना है तो क्या मेरे पास खुद की गौ माता होनी चाहिए? तो नहीं, जो प्रचार प्रसार कर रहा है मंत्र का उसके पास होनी अति आवश्यक है। तो आप इलाज कर सकते हैं, आपके पास गौ माता हो या ना हो, ठीक है। किसी भी गौ माता के ऊपर जाके आप इलाज कर सकते हैं। इलाज केवल 3 दिन का है। 3 दिन इलाज करेंगे, उसके बाद 5 दिन जो है जल पीने के लिए देंगे। तो आप देखेंगे लंपी बीमारी जो गौ माता के ऊपर हुई होगी उस पर उनको तुरंत आराम मिल जाएगा। तो और एक बात आपको बताना चाहता हूँ, ये केवल लंपी बीमारी पे नहीं चलता है। ये मनुष्य के ऊपर भी अगर किसी प्रकार का चर्म रोग है, खुजली है, फोड़े फुंसी हो रहे हैं और वो फोड़े फुंसी फैलते जा रहे हो या फिर जख्म बन गई हो, सूख ना रही हो, उस पर भी इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। तो प्रयोग कैसे करना है वो आप समझ लेंगे। याद रखिए, किसी भी पशु के ऊपर चलता है और किसी भी मनुष्य के ऊपर चलता है, यानी चर्म से संबंधित सभी प्रकार की बीमारी को खत्म करने में ये सुरक्षित है। ऐसी बीमारी जिसमें फोड़े फुंसी आते हो, खून निकलता हो, मवाद निकलता हो, इस तरह की अगर कोई भी बीमारी चाहे मनुष्य को हो, पशु को हो, तो उस पर कारगर है। ये जरूरी नहीं कि लंपी बीमारी पे चलेगा, सभी बीमारियों पे जिसमें फोड़े फुंसी और मवाद निकलता हो या खून निकलता हो, ऐसे इस पे कार्य करेगा। चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे गौ माता हो, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग। अब इसका प्रयोग कैसा करना है वो आप लोग समझ लीजिए। देखिए, आपको लेना है 2 लीटर सरसों का तेल। क्या लेना है? 2 लीटर सरसों का तेल लेना है। उसमें आप डालेंगे 50 ग्राम कपूर। क्या डालेंगे? 50 ग्राम कपूर 2 लीटर तेल में,
उसके बाद आप उसमें डालेंगे 1 किलो नीम का पत्ता पीस कर। नीम के पत्ते को पहले खलबत्ते में कूट लेना है। कूटने के बाद जब वो अच्छा बारीक हो जाए उसको तेल में डालना है और उसको हल्की आंच में पकाना है। और एक पौधे की आपको आवश्यकता पड़ेगी, पावड़ा जिसे कहते हैं, पावड़ा चकुंदा भी जिसे कहते हैं। स्क्रीन पे आप फोटो देख सकते हैं। पावड़ा या चकुंदा के नाम से गूगल पे अगर आप सर्च करेंगे तो आपको ये पेड़ दिख जाएगा। ये हर जगह पाया जाता है और ये कचरे के स्थान पे होता है, जहाँ कचरा होता है, घास फूस उगे होते हैं, वहाँ पर ये आपको आसानी से मिल जाएगा। खेतों के आजू बाजू में भी आसानी से ये आपको मिल जाएगा। और इसे भी लगभग आपको 1 किलो लेना है। 1 किलो कैसे, ये तो पौधा छोटा होता है, इसको जड़ के साथ उखाड़ लेंगे। पूरा जड़ के साथ उखाड़ के इसको पीसना है खलबत्ते में, अच्छे से महीन पीसेंगे, बारीक पीस लेंगे। और इसे भी जो है नीम के पत्ती के साथ तेल में डालकर हल्के आंच में उबालेंगे। याद रखिए, नीम की पत्ती 1 किलो, चकोंदा का जो पौधा है वो 1 किलो। इसे हल्की आंच में लगभग आप जो है 15 मिनट तक इसे ये करते रहेंगे, गर्म करते रहेंगे। और जब इसमें पीला पीला जो रस जैसा तेल में जब दिखने लग जाए 15 मिनट बाद, इसको आप निकाल लेंगे। निकालने के बाद में इसमें आप जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद आपको लौंग का तेल आता है, किसी भी दुकान में आपको मिल जाएगा लौंग का तेल। तो लौंग का तेल आप लेकर आएंगे और वो 10 ग्राम लौंग का तेल आपको जो ये तेल है उसमें डाल के अच्छे से मिला लेना है। मिलाने के बाद इसे आप छान लेंगे, ठीक है, इसको अच्छे से छान लेना है। और एक बात याद रखिए, अगर आपको चकुंदे का पेड़ नहीं मिलता है तो आप इसमें कौन सा पेड़ उपयोग कर सकते हैं, ये ध्यान से सुनिए। अगर चकुंदा नहीं मिलता है तो पीपल की पत्ती आधा किलो लेना है। पीपल के पेड़ की पत्ती आधा किलो लेंगे। 1 पाव बरगद की जो पेड़ है उसका 1 पाव पत्ती ले लेंगे, ठीक है। और 1 पाव पत्ती शीशम का जो पत्ता होता है, शीशम के पत्ते 1 पाव ले लेंगे, ठीक है। यानी 1 पाव शीशम का पत्ता, 1 पाव बरगद का पत्ता और आधा किलो पीपल का पत्ता, तो ये 1 किलो की मात्रा हो जाएगी। तो इन तीनों को एक साथ कूट के नीम के पत्ती में मिलाकर तेल उबाल लेंगे, ठीक है। तेल में अच्छे से आँच में, हल्के आँच में उबाल कर 15 मिनट पका के तेल उतार लेंगे। उतारने के बाद में 10 ग्राम जो है लौंग का तेल मिला देंगे। तो ये हो गया तैयार। अब इसके बाद क्या करना है, आपको एक अच्छी साफ़ सुथरी बारीक छन्नी ले लेंगे और उसमें छान कर तेल को अलग निकाल लेंगे, अच्छे से निचोड़ लेंगे। जो पत्तियों में जितना भी रस होगा उसको भी अच्छे से निचोड़ कर निकालना है, ठीक है। पत्तियों में रस को नहीं छोड़ देना है, मतलब जो तेल है उसको नहीं छोड़ना है, उसको अच्छे से निचोड़ कर तेल पूरा निकाल लेंगे पत्तियों में से। एक साफ़ सुथरे बर्तन में रखेंगे। बर्तन में रखने के बाद अब आप क्या करना है, ये जो मंत्र मैं जो आपको इस वीडियो में बताऊँगा उस मंत्र को आपको इसके ऊपर 3 बार अभिमंत्रित करना है। याद रखिए, आपका जो मुख है पूर्व की ओर होना चाहिए। आसन लाल या काला होना चाहिए। काला या लाल आसन पर बैठकर पूर्व की ओर मुख करके आप इस मंत्र को 3 बार पढ़ेंगे, 3 फूंक मारेंगे। जैसे एक मंत्र आपका पूरा हुआ, एक फूंक मारेंगे तेल के ऊपर, ऐसा आपको 3 बार करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस तेल को किसी कांच के बरनी में रखना है। कांच की बरनी ढक्कन लगा के रखेंगे और इसे 3 दिन तक धूप में रखेंगे। कितने दिन तक? 3 दिन तक धूप में रखना है और शाम में छाँव में ले लेना है, अंदर घर में ले लेंगे। ऐसे 3 दिन धूप में रखने के बाद आपका तेल जो है पूरी तरह से तैयार है। अब आपके पास अगर कोई भी गौ माता आती है या कोई भी पशु आता है जिसके ऊपर चर्म रोग हो चुका है ना, या उसके बाल झड़ रहे हो या फोड़े फुंसी हो गए, खून निकल रहा हो, मवाद निकल रहा हो या कोई जख्म हो गया हो, तो आपको क्या करना है, ये तेल 3 दिन उनके जख्म पे लगाना है। साथ में ये मंत्र 3 बार पढ़कर फूंक मारना है। जहाँ जख्म पे लगा दिया और जो भी गौ माता हो या कोई पशु हो उसके ऊपर तेल लगाने के बाद ये मंत्र 3 बार पढ़कर फूंक मारेंगे। 3 दिन ऐसा करना है। सुबह शाम लगा दे तो बहुत अच्छा है, ठीक है। कोशिश करें कि 3 टाइम लगा सकें। और 3 दिन जब आपके पूरे हो जाएंगे उसके बाद आपको क्या करना है, किसी भी खाने के वस्तु में या पानी में, अगर पानी पीता है तो पानी में या कुछ भी जो खाने की चीज़ हो उसमें इस मंत्र को 3 बार अभिमंत्रित करेंगे। ऐसे 5 दिन खिला देंगे तो आप देखेंगे जो जख्म था या जो भी रोग उनके शरीर पे था चर्म से संबंधित, वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। और भविष्य में जो है उनको आने वाले 7 सालों तक इस तरह का कोई रोग दोबारा परेशान नहीं करेगा, 7 सालों तक। अब ये तो हो गया पशुओं के बारे में, गौ माता के बारे में। अब हम बताएंगे मनुष्य के बारे में।
अगर मनुष्य के शरीर में भी अगर इस तरह का कोई रोग है, चर्म रोग है, खून निकल रहा हो, खुजली हो रही हो, है ना, स्किन काली पड़ गई हो, जैसे जख्म हो के काली पड़ जाती है, तो इस तरह का अगर कुछ हुआ है, मवाद निकल रहा हो, कोई जख्म सूख ना रहा हो, फोड़े फुंसी अगर तेज़ी से उठ रहे हो, तो आपको ये जो तेल है जो आपने तैयार करके रखा, ये थोड़ा सा तेल आप क्या करेंगे, अभिमंत्रित करके उनको दे देंगे। 3 बार अभिमंत्रित करके दे देंगे और बोलेंगे 3 दिन तक आप अपने जख्म पर लगाओ। उसके बाद उनको बुलाएंगे और 1 बॉटल पानी लेकर आने बोलेंगे। याद रखिए 1 बॉटल पानी लाने लगाएंगे, लेकिन उनको बोलना है कांच की बोतल में ही पानी लाए, ठीक है, कांच की बोतल में पानी लाने बोले और उसमें इस मंत्र को 3 बार अभिमंत्रित करके देंगे। जब वो 3 दिन तेल लगा चुके होंगे उसके बाद वो चौथे दिन आपके पास आएंगे वो व्यक्ति। ये याद रखिए, आपको बोलना है ये तेल जब आप 3 दिन लगाएंगे, 3 दिन से ज़्यादा ना लगाए, 3 दिन में ये तेल पूरा ख़त्म कर दे जख्म पर लगा के, और 3 दिन बाद आप मेरे पास आएंगे चौथे दिन। और जब वो चौथे दिन आपके पास आएंगे, कांच की बोतल में पानी लाएंगे, उसमें आप इस मंत्र को 3 बार अभिमंत्रित कर देंगे और उनको पीने के लिए देंगे। बोलना 5 दिन इस जल को आप पिए। तो वो अगर 5 दिन उस जल को पिएगा तो उस व्यक्ति के शरीर के सभी जो रोग हैं वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। जो चर्म रोग है ना, फोड़े फुंसी हो रहे थे, जख्म हो रहे थे, घाव हो गया था, सूख नहीं रहा था, तो इस तरह की जितनी भी स्किन की समस्या थी उनकी, उससे उनको निजात मिल जाएगा। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप लोग कमेंट करिए तो उत्साह मेरा बढ़ता है, ठीक है। वीडियो को लाइक करिए, कम से कम 5000 लाइक होना चाहिए, 5000 कमेंट भी होना चाहिए, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और जितने भी हमारे यूपी के साधक हैं, दर्शक हैं, उन लोगों से मैं स्पेशली मिलने आ रहा हूँ क्योंकि एक स्पेशल कार्य है ना। तो आप सब लोग यूपी के जितने दर्शक हैं, साधक हैं, मुझे कहाँ मिलेंगे वो मैं आपको बताऊँगा। एक झूम लाइव होगा, झूम लाइव के माध्यम से आप सबको बताऊँगा। अभी तो दरबार चलेगा और इस दरबार के बीच में भी अगर मुझे जैसे समय मिलेगा तो मैं तुरंत यूपी आ जाऊँगा। तो आप सब लोग मुझे यूपी में मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे उस बारे में मैं जानकारी दूंगा। एक वीडियो आएगा झूम लाइव से, यूपी के सारे साधक दर्शक जुड़े, तो उसमें आपको जुड़ना है, उसमें सारी बात आपको बताई जाएंगी और यूपी में क्यों आ रहा हूँ वो भी वहाँ पर आके आपको हम बताएंगे। यूपी के सारे साधक और दर्शकों को मुझसे मिलने का मौका भी मिलेगा, साथ ही साथ हिंदू जागृति संघ से जुड़ने का भी अवसर आपको प्राप्त होगा, क्योंकि जब हम वहाँ आएंगे तो हमारे जितने भी साधक हैं, दर्शक हैं, उनकी क्षमता अनुसार उन्हें पद दिया जाएगा। किसी को कार्यकर्ता का हो सकता है, किसी को पदाधिकारियों का पद हो सकता है। आपकी क्षमता के हिसाब से आपको पद दिए जाएंगे और एक विशेष कार्य है उसको पूरा करना है, क्योंकि अघोर मार की क्या ताकत है वो भी किसी को दिखाना है। तो आप सब लोग मिलेंगे, झूम लाइव से जुड़ेंगे। मैं झूम लाइव का एक वीडियो डालूंगा, लिंक दे दूंगा, उसमें आप सब लोग जुड़ेंगे और हिंदू जागृति संघ का प्रचार प्रसार पूरे भारत में होगा। पूरे भारत भर में हमारी शाखाएँ बनाई जाएंगी, सभी साधक और दर्शकों को उसमें जोड़ा जाएगा और हिंदू संगठन को मजबूत किया जाएगा और सभी हमारे जितने भी साधक हैं, दर्शक हैं, उनको जीवन में कुछ करने का एक अवसर प्राप्त होगा इससे जुड़कर। चलिए, आशा करता हूँ आप सब लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ऐसे वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे आपने कौन सा हमारे मंत्र का प्रयोग किया है, जिसमें आपको क्या लाभ मिला है, ये सब आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूँगा किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय माँ मातंगी, जय माँ छिन्नमस्ता, जय माँ बगलामुखी।